नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पर। तो आज का हमारा पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है देख लेते हैं एक बार कौन सा है। देखिए, आपको एक पिक्चर में एक साइड आपको क्या दिख रहा है, लिविंग मनुष्य, एलिफेंट्स और आपके पेड़ पौधे। एक साइड क्या दिख रहा है, चम्मच, टेबल, कार। तो इसमें क्या देखिए, एक तरफ जो इधर आपको मैंने बताया ये है लिविंग मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, और ये दूसरी साइड वाले आपके नॉन लिविंग है। जान लेते हैं लिविंग नॉन लिविंग क्या है, सजीव निर्जीव क्या है। देखिए, जिसके अंदर जीवन होता है, जिनकी मृत्यु होती है, वो आपके कहलाते हैं लिविंग सजीव, और जिनके अंदर जीवन काल नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, ये आपके कहलाते हैं नॉन लिविंग। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सजीव को देख लेते हैं क्या है। सजीव क्या है, सभी सजीवों में जीवन होता है। पहली बात ये जान लीजिए कि जिसके अंदर जीवन होगा, जीवन काल होएगा, वो सजीव होएगा। जिनकी मृत्यु होती है वो सजीव होंगे, यानी कि सभी सजीवों में जीवन होता है, उनकी मृत्यु होती है। देख लेते हैं इनके लक्षण, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये सजीव हैं, बाकी सारी चीज़ें निर्जीव होती हैं। देखिए, जिनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं वो सजीव लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, सबको पौधे, मांस, मच्छी, इस तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, लेकिन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को भी, जीव जंतु को भी, पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ क्या देख लेते हैं, सभी सजीवों को श्वसन क्रिया करते हैं। देखिए, श्वसन क्रिया क्या होता है, सांस लेना। आप लोग भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी लेते हैं, जानवर भी लेते हैं। इसमें क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये आपकी श्वसन क्रिया में आ जाता है, सांस लेना आता है। ठीक है। सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन जान लेते हैं क्या होता है उत्सर्जन। देखिए, हमारे शरीर के अंदर ऐसी पेड़ पौधों में, जानवरों में क्या कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब खराब होते हैं, जिनका यूज़ नहीं होता, वो हम निकाल देते हैं। जैसे मलमूत्र, पसीना, ये क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसको उत्सर्जन अंगों के द्वारा हम इसको निकाल देते हैं। तो सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। अब प्रजनन क्रिया क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करना। मनुष्य में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन सभी में प्रजनन क्रिया होती है। तो ये सभी लक्षण एक सजीवों के अंदर होने चाहिए। इसी के साथ सजीवों में वृद्धि होती है, अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सजीव क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवों को मुख्यतः दो जगतों में विभाजित किया गया है। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। ठीक है। बाद में क्या हुआ, R.H. हिटकेयर ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित कर दिया। आया समझ में। अगर आपको क्वेश्चन करेगा 5 जगतों में कि किसने सजीवों को, जीवों को विभाजित किया, तो आप बता देंगे R.H. हिटकेयर ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। तो इससे सबसे पहला देख लेते हैं इसका, मोनरेरा जगत। इसमें क्या होता है, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया, इनका अध्ययन किया जाता है। एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आया समझ में आपको, मोनरेरा जगत में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देख लो, जीवाणु के बारे में जान लेते हैं। जीवाणु के लाभ क्या हैं हमारी लाइफ में। देखिए, खाने के जो पदार्थ होते हैं, दही, पनीर, सिरका, ये इन्हीं की मदद से जमते हैं, यानी कि जीवाणु के ही द्वारा ये बनते हैं। ठीक है। ये इनके हमारे लाभ हैं। इसकी हानि देख लेते हैं। देखिए, बहुत सी बीमारियां इनके कारण होती है, भोजन खराब कर देते हैं। इससे बचाव देख लेते हैं। बचाव क्या होता है, देखिए, खाने की वस्तुओं को जैसे अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में बना के लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं, नमक डालकर रख सकते हैं, गर्म करके रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, ढक कर रख सकते हैं। इनसे हम क्या, जीवाणुओं से बचाव कर सकते हैं खाने का। आगे देख लेते हैं दूसरा जो जगत है हमारा, सेकंड प्रोटिस्टा जगत है। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इस जगत में जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। पहली विशेषता ये होगी, ये जल में पाए जाते हैं। ये क्या, स्वयंपोषी भी, विषमपोषी भी होते हैं। देखिए, स्वयंपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे आपके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी में कौन हो जाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, जो एक दूसरे पे आधारित होते हैं, डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, वो आपका विषमपोषी में हो जाते हैं। ठीक है। प्रोटोजोवा, अमीबा इसके उदाहरण हैं। बीमारियां फैलाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देख लेते हैं तीसरा जगत, कवक जगत। इस जगत में जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। पहली बात, बहुकोशिकाएं होते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कवक में कितनी कोशिका होती हैं, तो आप बता सकते हैं बहुकोशिका होती है। मुख्य रूप से गर्म व आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं कवक। ठीक है।
देखिए सीटेट में इस तरह के ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से करें, कहीं से भी करें, बुक से करें, हमारी वीडियो से करें, लेकिन क्या बेसिक ही होता है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं एमसीक्यू लगा दिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, बाद में एमसीक्यू लगाएंगे, तो देखना हमारी वीडियो से ही आपको सारे एमसीक्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं हम। कवक के लाभ। कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती है। देखिए इसके लाभ में क्या, प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं, भोजन के रूप में उपयोग हो जाता है। इसके बेनिफिट में देखो दो हैं, औषधियाँ, दवाइयाँ बनती हैं आपकी, दवाइयाँ, और मशरूम के रूप में हम खा लेते हैं। अगर आपसे पूछने लगे मशरूम का उदाहरण क्या, बहुत ही ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आते रहेंगे हमेशा से, ठीक है। मशरूम अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बता देंगे मशरूम कवक का उदाहरण। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड है, सीटेट में बहुत बार आया, आप प्रीवियस ईयर देखना उठा के। उसमें पूछता है बेकरी उद्योग में उपयोग क्या होता है, तो आप बता देंगे बेकरी उद्योग में खमीर ईस्ट एक कवक है जिसका उपयोग होता है। देखिए कितना क्वेश्चन ईजी है आपके लिए, हमेशा के लिए माइंड में हो जाएगा कि बेकरी उद्योग में खमीर ईस्ट एक कवक है जिसका उपयोग होता है। कवक से हानि जान लेते हैं, वही बीमारियां फैलाते हैं, चीज़ों को खराब कर देते हैं। अब देख लेते हैं जीवाणु के बारे में कुछ विशेषता। जीवाणु एवं कवकों को पृथ्वी का अपमर्जक कहा जाता है। अपमर्जक क्या होता है, ये होते हैं आपके सफाई कर्मी, ठीक है, क्योंकि यह मरे हुए जीव जंतुओं को अवघटित कर पृथ्वी को साफ कर देते हैं। तो देख लो, आपको समझ में आ गया होगा जीवाणु और कवकों को। अगर आपसे पूछ लेता है जीवाणु और कवकों को क्या कहा जाता है पृथ्वी का, तो आप आसानी से बता देंगे अपमार्जक कहा जाता है पृथ्वी का। देखिए सहजीवता, अब इसमें हमने तीन जगतों की बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सहजीवता की, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। सहजीवता क्या है, देखिए दो जीवों का एक साथ रहना, यानी कि दो डिफरेंट जीव होते हैं, वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या लाभ पहुंचाते हैं। पहली चीज़ आपको ये क्लियर करनी है, सहजीवता क्या, दो जीव पाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, दोनों क्या एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। जैसे लाइकेन में दो जीव, एक होता है शैवाल, एक होता है कवक, दोनों मिलकर रहते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, लाइकेन। अब देखिए लाइकेन क्या, वायु प्रदूषण को प्राकृतिक सूचक है। ये देखिए प्राकृतिक सूचक मतलब क्या कह रहा है कि ये बता देता है कि वहाँ पर वायु प्रदूषित है नहीं है। ये देखिए कैसे, जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, लाइकेन नहीं पाए जाते। देखो ये एक तरह के सूचक हैं कि वहाँ पोल्यूशन फैला हुआ है। अगर वहाँ पे लाइकेन नहीं में है तो वहाँ मतलब पोल्यूशन है, तो इसलिए प्राकृतिक प्रदूषण के सूचक हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन है, तो आप बता देंगे लाइकेन प्राकृतिक प्रदूषण के सूचक हैं। और लाइकेन क्या है, सहजीवता है, यानी कि दो जीवों का एक साथ रहना, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि वहाँ की वायु वह प्रदूषित होती है। ये आपको मैंने बता ही दिया। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखिए एक पिक्चर देखिए, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक भैंस है, उसके ऊपर बगुला बैठा हुआ है। आपने कभी सोचा हो या देखा हो कि ये क्यों होता है? देखो अभी एक्सप्लेन करेंगे हम इसका कारण क्या। देखिए ये भी क्या सहजीवता का एक उदाहरण है। जानवरों में भी सहजीवता देखने को मिलती है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर में मौजूद कीटों को खाता है। मैंने क्या बताया था आपका, दो अलग अलग जीव मिलकर सहजीवता बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं ये। इसमें अब देखिए बगुला क्या कर रहा है, भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है। इससे क्या होता है, बगुले को भोजन मिल जाता है। भाई बगुले को तो भोजन मिल गया और भैंस की क्या सफाई होगी कीटों से। तो देखिए ये एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमने इसमें 3 जगत कवर कर लिए हैं। अब बाकी बचे 2 जगतों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।